एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ही वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता बस यम ही न व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषः सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, सो चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है, और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं, और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे। ऐसे लोगों का संग न करे, ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है, ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, दोनों तरह की मार जो सह गया, उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं, पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे।